अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से सह संबंधित होते हैं। बिना कर्तव्यों के अधिकार मनमानी पैदा करते हैं। अगर किसी को अधिकार दे दिए जाएं असीमित रूप से और कोई भी कर्तव्य उसका न हो तो वो मनमानी करेगा। इसीलिए अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का होना यानी राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन डेमोक्रेसी में ये अंडरस्टूड है कि लोग अपने ड्यूटीज़ को मानेंगे और निर्वहन करेंगे। ये लोकतंत्र में पहले से ही अंडरस्टूड होता है। लेकिन भारत देश में शुरुआती दौर में कर्तव्यों को तो ऐड नहीं किया गया था भारत के संविधान में, लेकिन बाद में ये महसूस किया गया कि भारत में सचेतता अवेयरनेस नहीं है, लोगों के अंदर लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है, लोग अपने कर्तव्यों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बाद में कर्तव्यों को भारत के संविधान में ऐड किया गया, जिसे आप फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं, मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। भारत के अलावा दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ड्यूटीज नहीं है, क्योंकि वहाँ ये माना जाता है कि लोग अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन करेंगे। लेकिन भारत देश में डेमोक्रेटिक अवेयरनेस न होने की वजह से बाद में कर्तव्यों को जगह दी गई। जाहिर सी बात है कि किसी समाज के प्रति, समाज से यदि आप अधिकार के लिए दावा कर रहे हैं, परिवार से आप अधिकार के लिए दावा कर रहे हैं, तो परिवार के प्रति या समाज के प्रति आपके कर्तव्य भी होने चाहिए। अगर आपने पिताजी से कहा कि पिताजी हमको एक मोटरसाइकिल दिलाइए, और पिताजी ने आपको मोटरसाइकिल दिलाई, तो आपने अधिकारों के लिए दावा किया और पिताजी ने आपको मोटरसाइकिल दिलाई। अब पिताजी ने कहा कि ऐसा है कि उसी मोटरसाइकिल से जब बाजार की तरफ से गुजरना तो घर के लिए सब्जी ले आना, तो आप कह रहे हो नहीं ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। जब आप अधिकारों के लिए क्लेम कर रहे हैं तो उनके प्रति कर्तव्य भी होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर को रिलेटेड टू ईच अदर। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से सह संबंधित होते हैं।